क्वेश्चन है बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में ए उसका आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर काम को 10 दिनों में करते हैं तो बी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा। तो हम लिखेंगे ए का आधा काम, आधा काम करता है किसका 1/3, तो पूरा काम करेगा तो ए का पूरा काम, पूरा काम आधा काम 1/3 है तो पूरा क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम कहते हैं कोई काम एक काम आधा काम वो करता है 1 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 2 दिन में करेगा। ऐसे ही आधा काम 1/3 करता है 1/3 समय में, तो पूरा काम कितना करेगा उसका दुगने में करेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा 2/3। लेकिन किसका 2/3 बी का, बी का 2/3। और रेशियो मेथड में हम जानते हैं जिसके साथ का लिखा होता है वो क्या होता है हर होता है, यानी कि ए रेशियो बी। यदि बी 3 है तो ए क्या है 2 है, राइट। तो ये आ गया हमारा समय। अब हम निकालेंगे क्षमता। क्षमता क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि ये हो जाएगा 3:2, पलट के हो जाता है, राइट। क्षमता इसकी उल्टी हो जाती है, 2:3 का क्या हो जाएगा 3:2, राइट। तो ये कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर यानी कि दोनों की क्षमता मिलकर क्या हो जाएगी 3 और 2 5, कितने दिन काम करते हैं 10 दिन काम करते हैं। जो दिया है उसे लेफ्ट और जो पूछा है उसे राइट। तो कह रहा है बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, बी की क्षमता कितनी है 2 है, कितने दिन में करेगा तो डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से कट करेंगे 2 पंजे 10, तो आया 5 × 5 = डी, यानी कि 25 = डी, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी अकेले उस काम को 25 दिन में करेगा। क्वेश्चन है बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है। ये दोनों मिलकर काम को 18 दिनों में करते हैं तो बी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा। तो हम लिखेंगे ए का आधा काम है 3/4, तो पूरा काम क्या होगा ए का पूरा काम हो जाएगा 3/4 × 2। ए एक काम आधा काम करता है 1 दिन में। अगर हम ये मान लें कि ए आधा काम करता है 1 दिन में तो पूरा काम कितने में करेगा 2 दिन में। ऐसे ही आधा काम ये कर रहा है 3/4, तो पूरा काम कितने में करेगा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कट गया, तो ये आ गया 3/2 किसका बी का, यानी कि लिख देंगे हम ऐसी शॉर्ट में बी का 3/2। और रेशियो मेथड में हम जानते हैं जिसके साथ का लिखा होता है वो किसकी वैल्यू होती है हर की, तो का किसके साथ लिखा है बी के साथ, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई हम लिखेंगे ए रेशियो बी, तो बी हो गया 2 तो ए है 3, तो ये आ गया हमारा समय। अब हम निकालेंगे क्षमता। क्षमता क्या होगी इसकी अपोजिट, यानी कि ये हो जाएगा 2:3। अब वो कह रहा है दोनों मिलकर काम को 18 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर यानी कि दोनों की क्षमता 3 और 2 5, कितने दिन में करते हैं 18 दिन। तो कह रहा है बी अकेले उस काम को, बी की क्षमता कितनी है 3, कितने दिन में करेंगे डी से मल्टीप्लाई, जो दिया है वो लेफ्ट और जो पूछा है वो राइट, तो 3 × 6 = 18, 5 × 6 = डी, यानी कि 30 दिन = डी, यानी कि ऑप्शन हमारा डी ए इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी अकेले उस काम को 30 दिन में करेगा। क्वेश्चन है ए बी से आधा कार्यकुशल है, ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं सी उसे आधा काम करता है। यदि सी अकेला उस काम को 40 दिन में करता है तो ए बी और सी मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। तो हम लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी, राइट। क्वेश्चन में कह रहा है ए बी से आधा कार्यकुशल है, ए आधा है, यदि बी हम 2 मान लें तो ए क्या है 1, 2 का आधा 1 कार्यकुशल है। कह रहा है ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं, ए और बी मिलकर 2 और 1 3 हो गया, सी उसका आधा काम करता है, यानी कि सी की क्या हो गई क्षमता 3/2, 3 का आधा करता है, दोनों का मिलकर करते हैं उसका सी आधा करता है, तो सी की कितनी हो गई 3/2। अब रेशियो में है तो हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे जो 2 आया है तो 2
2 की 2 से करेंगे 4 रेशियो 3। तो ये क्या आ गई हमारी क्षमता आ गई, राइट। अब कह रहा है यदि सी अकेला उस काम को 40 दिन में करे तो सी की क्षमता हमारी कितनी है 3। कितने दिन काम करता है वो 40 दिन काम करता है। जो निकालना है वो लेफ़्ट, जो दिया है हमें वो लेफ़्ट और जो निकालना है वो राइट। तो ए बी सी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। ए बी सी की क्षमता कितनी होगी 4 2 और 4 6 और 3 9 दिन। कितने दिन में करेंगे निकालने के लिए डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। 3 से काटेंगे 3 तिया 9, ये हो जाएगा 40 = 3D, यानी कि डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 40/3। जब इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, 40 को 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 1 बचा, 0 उतारा, 3 तिया 9, 1 बचा। तो ये क्या होता है हमारा क्वोशिएंट, ये क्या होता है रिमाइंडर, और ये क्या होता है डिवीज़र। और लिखते किस फॉर्म में है QR और D की फॉर्म में। तो हो गया हमारा ये 13 सही 1/3। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है एक बी की तुलना में ए 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम लिखेंगे A रेशियो B। क्षमता दी हुई है, क्या दी हुई है, कह रहा है कि बी की तुलना में ए 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। कार्यकुशल का मतलब क्या है क्षमता। ए 3 है तो बी 1 है, राइट। कह रहा है वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है, यानी कि अंतर हमें दिया है। तो हम पहले समय निकालेंगे। समय क्या होता है क्षमता का विक्रमानुपाती होता है, राइट। तो हम निकालेंगे ए का काम। ए का काम क्या हो जाएगा, अंतर कितना है 60 और दोनों में अंतर कितना है 2 का, और ए का समय कितना है 1, तो 2 तिया 6, यानी कि ए का हो गया काम 30 दिन। और बी का निकालेंगे हम, बी का काम हो जाएगा 60/2, अंतर की तुलना अंतर से, और बी कितना करता है 3 काम करता है, तो 2 तिया 6 0, यानी कि 90 दिन। तो बी करता है 90 दिन, राइट। बी क्या करता है 90 दिन करता है। तो 3 की क्षमता से 90 दिन और बी करता है 1 की क्षमता से 90 दिन, यानी कि दोनों में से किसी एक को ले लेंगे हम। और कह रहा है ए और बी मिलकर उस काम को, ए और बी की क्षमता हमारी क्या है 3 और 1 4, 4D, राइट। तो D = हो जाएगा 90/4। 4 से कट करेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा। तो ये हम डिवाइड कर लेते हैं 90 को 4 से, 4 दूनी 8, 1 बचा 0, 4 दूनी 8, 2 बचा। तो क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 22 सही, पॉइंट लगा के 0 बनाने, तो 4 पंजे 20, तो हो जाएगा हमारा 22 सही 22.5, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 22.5, 22.5, राइट, 22.5 दिन। तो ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को अकेले क्रमशः 18 दिनों तक 15 दिनों में करते हैं। बी अकेले 10 दिनों तक काम करता है और काम को छोड़ देता है, तो बचे हुए काम को ए अकेले कितने दिनों में करेगा। तो हम लिखेंगे A रेशियो B, राइट। तो काम समय दिया है, हमें समय दिया है, कह रहा है ए अकेले 18 दिन काम करता है और बी अकेले करता है 15 दिन। तो हम निकालेंगे क्षमता। क्षमता हमारी क्या होती है विक्रमानुपाती होती है, 1/8 1/15। एलसीएम क्या आ जाएगा 90, तो 18 पंजे 90, रेशियो 15 छक्का 90। तो क्षमता का अनुपात हमारा कितना हो गया 5:6 हो गया, राइट। तो कह रहा है क्वेश्चन में बी अकेले 10 दिन तक कार्य करता है, तो हम देखेंगे 18 पंजे 90 और 15 छक्का 90, दोनों में से किसी एक को लेके चलेंगे, राइट। कह रहा है बी अकेले 10 दिन का काम करता है, तो बी की क्षमता हमारी क्या है 6, ये कितने दिन तक कार्य करता है 10 दिन तक, कह रहा है, और काम को छोड़ देता है, यानी कि बी छोड़ देता है। तो बचे हुए काम को ए अकेले, तो ए की क्षमता क्या है हमारी 5, कितने दिन में करेगा डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 60 + 5D और ये 90। तो 90 में से 60 जाएगा, 90 - 60 = 5D, तो ये बचेगा हमारा 30 = 5D। तो डी की वैल्यू हो जाएगी 30/5। 5 से काटेंगे 5 छंग 30, यानी कि दिन हमारे कितने हो जाएंगे 6 डेज,
तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है एक्स अकेले किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, उसने 8 दिन काम किया और काम छोड़ दिया। वाई अकेले शेष काम को 16 दिनों में ख़त्म करता है और एक्स और वाई मिलकर काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो हम लिखेंगे एक्स हमारा एक व्यक्ति है जो कितने दिन काम करता है, 40 दिन काम करता है, कर सकता है, लेकिन उसने कितने दिन काम किया, 8 दिन काम किया। तो इसमें से 8 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 32 दिन बचेगा, राइट। तो x क्रॉस 32 इज इक्वल टू कह रहा है और b शेष काम y शेष काम को 16 दिनों में, तो y क्रॉस 16, तो 16 से काटेंगे, 16 दूनी 32, यानी कि x और y की रेशियो हमारा क्या आ गया, 1:2, यानी कि हम लिख देते हैं x रेशियो y 1:2, राइट। तो हमारे पास रेशियो आ गई। तो हमें जिसका काम दिए समय दिया है, हमें पूरा समय दिया है, उसको लेके चलेंगे एक की क्षमता से 40 दिन, और कह रहा है कि दोनों एक्स वाई मिलकर कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। एक्स और वाई दोनों मिलकर 2 और 1 3 कितने दिन में करेंगे, डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 40/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 13 सही 1/3 डेज, राइट। यानी कि ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है ए और बी मिलकर गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। ए अकेला इसको 20 दिन में भर सकता है। यदि प्रतिदिन बी केवल आधा दिन में काम करे तब ए और बी मिलकर उस गड्ढे को भरने में कितना समय लगेगा। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी कितने दिन में भर सकते हैं, हमें समय दिया है ए और बी का और ए अकेले का, तो कह और बी, 3 बातें हो रही हैं। ए और बी मिलकर गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं, समय दिया है हमें। ए अकेला उसे 20 दिन में भर सकता है, राइट। तो हम इसकी क्षमता निकालेंगे, क्षमता हो जाएगी 1/12 रेशियो 1/20, राइट। तो क्षमता आ गई हमारी। अब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा 60, तो 12 पंजे 60 और 20 दिया 60। कह रहा है ए प्लस बी की क्षमता हमारी कितनी आ गई, 5। ए प्लस बी मिलकर दोनों मिलकर काम करते हैं 5 दिन, और ए की क्षमता जिसमें 3 है तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। दोनों मिलकर काम 5, दोनों की क्षमता है 5, जिसमें ए की अकेले की क्षमता 3, तो बी की क्षमता कितनी हो गई, 2 हो गई। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि प्रतिदिन बी केवल आधा दिन में काम करे तो ए और बी मिलकर उस गड्ढे को भरने में कितना समय लेंगे। तो हम देखेंगे 12 पंजे 60 और 20 दिया 60, तो एक को लेके चलेंगे, राइट। तो कह रहा है कि बी केवल आधा दिन काम करे, तो बी आधा दिन काम करे, ये इसकी क्षमता क्या है, पूरे दिन की है। तो आधा दिन की क्या हो जाएगी, आधा दिन की क्षमता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। पूरे दिन काम करता है 2, तो आधे दिन कितना काम करेगा, आधे दिन में इसकी कितनी क्षमता होगी, 1 होगी। तो हम लिखेंगे ए और बी मिलकर उस गड्ढे को कितने होंगे, तो ए की क्षमता है 3 और बी आधा काम कर रहा है, तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 1। तो 3 और 1 4, और दिन निकालने के लिए डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 60/4। तो 4 से कट करेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि डी इज इक्वल टू 15 दिन, यानी कि ऑप्शन 4 इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है ए एक काम को 20 दिनों में तथा बी इस काम को 12 दिनों में पूरा करता है। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। यहाँ पर ए क्या कर रहा है, पहले काम छोड़ रहा है, तो हम लिखेंगे ए रेशियो बी, राइट। ए कितने समय हमें दिया है, ए कार्य करता है कितने दिन, 20 दिन, और बी कार्य करता है 12 दिन। तो हम निकालेंगे क्षमता होती है विक्रमानुपाती 1/20 रेशियो 1/12 हो जाएगा। एलसीएम आ जाएगा 60, 20 दिया 60, 12 पंजे 60, राइट। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, पहले छोड़ देता है, तो यहाँ पर हमें टी मानना पड़ेगा, समय को हमें टी मानना पड़ेगा। तो ए क्या कर रहा है, काम छोड़ रहा है 4 दिन पहले, तो हम मान लेंगे t-4 और इसको मान लेंगे हम टी, राइट, टी और t-4।
तो कह रहा है पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, तो 20 तिया 60, 12 पंजे 60, तो दोनों में से किसी एक को लेके चलेंगे, राइट। अब 3 की क्षमता से करता है t-4 प्लस 5 हमारा b जो है हमारा ये पूरा काम करता है तो 5t, तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 3t माइनस 12 प्लस 5t, तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 5 और 3 8t माइनस 12, तो माइनस का 12 इधर को आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 12 72 इज इक्वल टू 80, 8 से काटेंगे 8 ने 72, यानी कि t इज इक्वल टू 9 दिन, यानी कि पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, 9 दिन, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है एक काम को ए 10 दिन में तथा बी 15 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं परंतु 5 दिनों के बाद बी चला जाता है, तो पूरा काम करने में ए को कितने और दिन लगेंगे। तो हम लिखेंगे ए रेशियो बी, तो हमें समय दिया हुआ है तो हम समय लिखेंगे, ए 10 दिन काम करता है और बी 15 दिन काम करता है। समय दिया है तो हम क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। क्षमता होती है व्युत्क्रमानुपाती समय की, तो 1/15 1/10, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, राइट। तो कह रहा है कि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, तो हम देखेंगे 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, तो 30 को लेके चलेंगे, किसी की एक को लेके चलेंगे। कह रहा है परंतु वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 5 दिनों के बाद बी चला जाता है, तो दोनों एक साथ काम करते हैं, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, कितने दिन काम करते हैं 5। फिर कह रहा है कि वो 5 दिन के बाद बी चला जाता है, बी चला गया तो कौन बचा, ए बचा। तो कह रहा है ए की क्षमता हमारी कितनी है 3, कितने दिन काम करेगा, डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 30 इज इक्वल टू 25 प्लस 3d। अब 25 को हम इधर ले आएंगे तो 30 माइनस 25 इज इक्वल टू 3d हो जाएगा, राइट। तो 30 में से 25 जाएंगे तो 5 बचेगा इज इक्वल टू 3d, तो d की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5/3। जब इसको भाग देंगे 5 को 3 से, 3 एकम 3, 2 बचा, ये होता है हमारा क्विशेंट और ये होता है रिमाइंडर और ये डिवीज़न। लिखते हैं हम क्यू आर और डी की फॉर्म में, तो हम लिखेंगे 1 सही 2/3 दिन। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं, यदि 5 आदमी और लगा दिए जाएं तो वही काम 20 दिनों में पूरा हो जाता है, तो बताइए आरंभ में कितने आदमी थे। तो हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से करेंगे, m1d1 इज इक्वल टू m2d2, राइट। तो m1 मैन और d फॉर डेज। तो कह रहा है किसी काम को कुछ आदमी, पता नहीं कितने आदमी हैं तो हम उन्हें मान लेते हैं x। कह रहा है कितने दिन काम करते हैं, 30 दिन काम करते हैं। कह रहा है यदि 5 आदमी और काम पर लगा लिए जाए, तो हमें पता नहीं आदमी कितने थे और उसमें कह रहा है 5 आदमी और जोड़ दिए जाए, तो हमने माना है x थे पहले और उसमें x में 5 और आ गया मैन, तो कह रहा है काम पर लगा दिया है तो वही काम 20 दिन में पूरा हो जाता है, यानी d2 की वैल्यू क्या हो गई 20। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30x इज इक्वल टू 20x प्लस 100, तो 30 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 30x माइनस 20x इज इक्वल टू 100, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 100। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 100/10, 0 से 0 जाएगा, यानी कि x कितना हो गया 10, यानी कि आरंभ में कितने आदमी थे 10, यानी कि ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।